वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग का। और ये विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके लिए अंग्रेजी पढ़ना और याद करना बहुत ही कठिन है। तो चैनल का उद्देश्य ही यही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके यह वीडियो बनाया गया है। और आप इस वीडियो की सहायता से किसी भी प्रकार का पैराग्राफ जब आपको किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करना है तो आप बहुत सरलता से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अभी आप देख सकते हैं पैराग्राफ राइटिंग, माय बेस्ट फ्रेंड, माय फेवरेट टीचर, माय मदर। परंतु इसके लिए जो फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, बेसिक लाइंस दी जाएंगी, वो सेम रहेंगी। इनकी सहायता से आप किसी भी जो पैराग्राफ को हल कर सकते हैं व्यक्ति को डिस्क्राइब करते हुए, चाहे वो आपका मेरा प्रिय मित्र हो, मेरा फेवरेट अध्यापक हो, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, या आपके क्लास टीचर हो। आप किसी भी व्यक्ति को डिस्क्राइब उसकी सहायता से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले हम ये वाक्य देख लेते हैं, डैश इज़ माय डैश। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे नाम लिखना है। हम पहले इसे केवल समझेंगे, उसके बाद हम इसको कैसे लिखना है ये हम सीखेंगे। तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम आ जाएगा इधर, और आपको जो भी लिखना है आपके भाई के ऊपर, मदर के ऊपर, टीचर के ऊपर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इज़ माय फेवरेट टीचर, इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, इज़ माय ब्रदर, ही शी इज़ फ्रॉम। अब भाई या बहन के लिए ये नहीं लिखना है, माँ के लिए लिख सकते हैं कि वो कौन से स्टेट से है, विलेज से है। ही शी इज़ फ्रॉम, यहाँ पे हम जगह का नाम लिखेंगे, स्थान लिखना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं जगह, कौन से स्थान से वो बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए मुंबई, पुणे, बेंगलोर। तो इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ही शी, अब यहाँ पे ही शी आप जब पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको दोनों नहीं लिखना है। यदि आप ब्रदर लिख रहे हैं तो ही लिखेंगे, सिस्टर लिख रहे हैं तो शी, मदर के लिए शी। माय फेवरेट क्लास टीचर अगर आ जाता है आपके पास, तो अगर आपने किसी महिला अध्यापिका के लिए लिखा है तो शी लिखेंगे। अगर पुरुष अध्यापक के लिए लिखा है तो आप ही का प्रयोग वहाँ पे करेंगे। ही शी इज़ वेरी जेंटल एंड गुड नेचर्ड, वह बहुत ही सभ्य हैं और बहुत ही अच्छे स्वभाव की हैं। गुड नेचर्ड, नेचर्ड, गुड नेचर्ड, अच्छा स्वभाव होना। ही शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग आप यहाँ पे अर्थ देख सकते हैं। हार्ड वर्किंग का अर्थ होता है मेहनती। तो आपको ये जो बेसिक सेंटेंसेस हैं ये उतार लेने हैं आपको पहले कॉपी में, कि जो कॉमन सेंटेंसेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉमन सेंटेंसेस हमने इन सभी टॉपिक्स के लिए लिया है, तो आप ये सेंटेंसेस इसी तरीके से उतार लीजिए। ही शी इज़ टॉल एंड हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। वह टॉल हैं, लंबे हैं और स्वस्थ हैं। ही शी इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड काइंड, ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। ऑनेस्ट का अर्थ आप लिख सकते हैं यहाँ पे ईमानदार। ही शी हेल्प्स ऑल, यानी कि हेल्प का अर्थ होता है हेल्प। यदि आपको नहीं पता अर्थ तो आप लिख सकते हैं सहायता। ऑल का अर्थ होता है सभी, ऑल मतलब सभी, वे सभी की सहायता करते हैं। ही शी हेल्प्स ऑल। ही शी इज़ पंक्चुअल, पंक्चुअल मतलब समय का पाबंद, बिल्कुल समय पे आना और जाना। ही शी कम्स टू स्कूल डेली, आप इसको छोटा लिखना चाहते हैं। ही इज़ रेगुलर, रेगुलर लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब वही है कि वह प्रतिदिन विद्यालय आते हैं। तो ये फ्रेंड टीचर के लिए हमें लिखना है, भाई बहन के लिए है तो हम गो लिख सकते हैं, ही शी गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है। मदर है तो मदर के लिए हम ये नहीं लिखेंगे। हाँ, ये हम यदि हम ये कहते हैं हमारी माँ टीचर है तो हम लिख सकते हैं ही शी गोज़ टू स्कूल डेली। ही शी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। अब अगर आपने बेस्ट फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं तो स्टूडेंट लिखेंगे, अध्यापक के लिए लिख रहे हैं तो टीचर लिखेंगे, माँ के लिए लिख रहे हैं तो मदर, भाई के लिए तो ब्रदर। जिसके लिए लिख रहे हैं यहाँ पे इस स्थान में आपको ये शब्द उसी अनुसार प्रयोग करना होगा। ही शी डैश वेल, अब यदि बेस्ट फ्रेंड है तो स्टडीज़, अध्यापक है तो टीचर्स,
माँ है तो कुक्स, माँ जनरली कुकिंग और के लिए जो है उनको हम बहुत अधिक पसंद आता है माँ का हाथ का खाना, तो कुक्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ही शी कुक्स वेल, वेल मतलब अच्छा से, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं, खाना पकाते हैं। ही शी इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग बास्केटबॉल, बैडमिंटन, तो कोई भी व्यक्ति हो वो खेलने में अच्छा हो सकता है। ही शी लव्स टू लिसन म्यूज़िक एंड रीड बुक्स। अब जब हम व्यक्ति को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसकी कोई हॉबी भी हम बता सकते हैं, तो हॉबी आप बदल भी सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं। गाना गाना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है और बुक्स पढ़ना पसंद है। तो लिसन, यहाँ पे ये जो शब्द है लिसन, लिसन का अर्थ होता है सुनना। जिन बच्चों को ये शब्द भी कठिन लगते हैं वो जो है इसके मीनिंग्स आप अवश्य लिख करके रखिए। ही शी लव्स टू लिसन म्यूज़िक एंड रीड बुक्स। ही ऑलवेज हैज़ अ बिग स्माइल, स्माइल का अर्थ होता है मुस्कुराहट, उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है। ऑन हिज फेस, अगर महिला है तो वहाँ पे हर लिखेंगे आप, हिज या हर का प्रयोग होगा। ही या शी फिर से आपको लिखना है। कीप्स क्रैकिंग जोक्स, जोक्स का अर्थ होता है चुटकुले, हंसी मजाक वो हमेशा करते रहते हैं। वी ऑल लव या लाइक, आप इन दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हिम वेरी मच, महिला है तो हर का प्रयोग करेंगे। वी ऑल लाइक या लव हिम वेरी मच। तो इस तरीके से आप ये जो कॉमन सेंटेंसेस हैं इनकी सहायता से आप ये सभी पैराग्राफ जो हमने ऊपर बताया, माय बेस्ट फ्रेंड, माय मदर, माय फेवरेट टीचर और माय क्लास टीचर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, इतने सारे पैराग्राफ आप इन सिंपल 10-12 लाइनों से हल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए इसका उदाहरण हम देखते हैं, हम इसकी सहायता से हम अपना नेक्स्ट जो है पैराग्राफ लिखेंगे, माय क्लास टीचर या माय फेवरेट टीचर। तो देखिए आपको सबसे पहला वाक्य यही बताया था, आपको नाम लिखना है। मिस्टर राज जैन ये जो कार्य करेंगे, ये अब आप नया पेज ले लीजिए अपनी कॉपी का, न्यू पेज पर आप ये हेडिंग डाल दीजिए, माय क्लास टीचर या माय फेवरेट टीचर। ठीक है, फेवरेट का अर्थ होता है मेरा प्रिय अध्यापक, आपको लिखना है। तो हम ऊपर जो वाक्य लिखे वो आप एक अलग पेज पे लिखिएगा और यहाँ से आप नए पेज पे काम कीजिएगा। मिस्टर राज जैन, यहाँ हमने नाम लिख दिया। इज़ माई फेवरेट टीचर, अब हमने बता दिया कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं। ही इज़ माई क्लास टीचर, तो देखिए फेवरेट टीचर और क्लास टीचर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों में से आप किसी में भी ये पूरा जो हम पैराग्राफ लिखेंगे लिख सकते हैं। ही इज़ फ्रॉम गंगानगर, हमने गंगानगर लिखा है, आप जयपुर वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। ही इज़ वेरी जेंटल एंड गुड नेचर्ड, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि मैंने एक पुरुष का नाम लिया है राज जैन, राज महिला का भी होता है नाम, तो आप यहाँ पे शी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस आ जाएगा। ही इज़ वेरी जेंटल एंड गुड नेचर्ड, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का ऊपर अर्थ आपको बता दिया है मेहनती। He is tall and healthy. He is very honest and kind. He helps all. He is punctual. He comes to school daily. वो प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, समय के पाबंद हैं, सबकी सहायता करते हैं, ईमानदार हैं और दयालु हैं। He is a very good teacher. वो बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। ही टीचर्स अस वेल, अब यहाँ पे टीचर जब हम बता रहे हैं तो हमें एक दो लाइनें हम अतिरिक्त लिख सकते हैं, वो आपको कौन सा विषय पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ही टीचर्स अस वेल। ही ऑलवेज हैज़ अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है। ही कीप्स क्रैकिंग जोक्स, तो देखिए ऊपर जो लाइंस थी उनकी सहायता से किस तरीके से हमने अपने फेवरेट टीचर या क्लास टीचर के ऊपर अपना निबंध लिख लिया। He is very good at playing basketball and badminton. He loves to listen music and read books. We all like and respect him very much. अब देखिए यहाँ पे क्योंकि टीचर है तो हम उन्हें पसंद भी करते हैं और उनका रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का अर्थ होता है आदर करना, हम उनका आदर भी करते हैं। तो इस तरीके से आप इस पैराग्राफ को बहुत ही सरलता से जो ऊपर लाइंस दी गई हैं आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। कॉपी में इस पैराग्राफ को आपको न्यू पेज पर लिखना होगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको देख करके। ये सेंटेंसेस बहुत ही छोटे रूप में लिखे गए हैं।
एक बात ध्यान रखिएगा, जब परीक्षा में आपको लिखना होगा तो इस तरीके से अलग अलग वाक्य नहीं लिख करके आपको एक साथ कंटिन्यूएशन में पैराग्राफ फॉर्म में इन वाक्यों को लिखना होता है। लगातार आपको चलते रहना है। जैसे मान लीजिए एक वाक्य यहाँ ख़त्म हो गया आपका, तो नेक्स्ट वाक्य आपको यहीं से शुरू करना है, फिर वो यहाँ ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट वाक्य यहीं से शुरू करना है, यानी पैराग्राफ रूप में लिखना है। अलग अलग वाक्य नहीं लिखने हैं आपको, तभी वो आपका पैराग्राफ जो है लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया और बहुत ही सहायता मिली होगी। इसी की सहायता से आप माय बेस्ट फ्रेंड, माय टीचर, माय फेवरेट क्लास टीचर, कोई भी जो निबंध आता है व्यक्ति को डिस्क्राइब करते हुए, यदि पोस्टमैन का आता है तो आप देखिए पोस्टमैन का भी इससे लिख सकते हैं। ठीक है, मिस्टर राज जैन इज़ आवर पोस्टमैन, तो ही इज़ आवर पोस्टमैन आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ही इज़ फ्रॉम गंगानगर। अब ये सारे वाक्य जो, क्योंकि हमने व्यक्ति को ही डिस्क्राइब किया है, तो इस तरीके से ये सारे वाक्य हम लिख सकते हैं। अब ये ही कम्स टू स्कूल, पोस्टमैन तो स्कूल नहीं आएगा, तो आप लिख सकते हैं ही कम्स टू डिलीवर लेटर्स एवरी डे। ठीक है, पोस्टमैन क्या काम करता है, यहाँ पे एक वाक्य में हमें थोड़ा सा बदलाव करना है। ही कम्स टू डिलीवर, डिलीवर माने कि देता है, क्या देता है, लेटर, लेटर माने कि पत्र। ही कम्स टू डिलीवर लेटर्स डेली। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत बदलाव हमें उस व्यक्ति के अनुसार बदलना होगा, बाकी वाक्य आप सेम लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग, कीप liking the videos because that works as a motivation. Thank you.